हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथा अष्टमो अध्याय। आज 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। 7वें अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म को मेंशन कर रहे हैं नियत कर्म। बहुत बड़ा रहस्य खुल रहा है। गीता जिस कर्म का संदेश दे रही है, नियत कर्म का, उसी को यहाँ पर 8वें अध्याय के शुरू में ही पुण्य कर्म से बोला गया। मनुष्य जीवन में पुण्य कर्म को क्या क्या समझ लेता है, और वो पुण्य कर्म जिसको हम अपनी समझ से करते हैं वो हमें कितने बंधनों में बांध देता है, ये आज तक हमें महसूस नहीं हुआ। क्योंकि मात्र एक नियत कर्म ही तो है जो हमें कर्म से छुड़ाने वाला है। इसको पुण्य कर्म बोला, यहाँ पर आराधना बोला। 7वें अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म माने नियत कर्म, आराधना को करने वाले योगी संपूर्ण पापों से छूटकर उस व्याप्त ब्रह्म को जानते हैं। और भी एक अच्छी बात, पुण्य कर्म क्लियर किया जो कि नियत कर्म है, और ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इसको करने वाले योगी जो हैं वो संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। आदमी पापों से छूटने के लिए क्या क्या करता है, कितना अपने को अपराधी भी महसूस करता है। मात्र एक नियत कर्म करने से बड़े में बड़ा पुण्य कर्म हो जाता है, और इसका परिणाम भी कितना बड़े में बड़ा है कि संपूर्ण पापों से छूटकर ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी व्याप्त ब्रह्म को जानता है, मीन्स परमेश्वर को जान जाता है। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाता है। इतनी बड़ी जानकारी है, देखो गीता जी के माध्यम से, कि कर्म ही कोई ऐसी वस्तु है। कर्म को हम तो कितना अपनी समझ से लेकर चले जीवन भर, लेकिन यहाँ तो कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो उस परमेश्वर की जानकारी दिलाता है। उस कर्म को करने वाले, देखिए ये विशेष कर्म है, अलग से। हर कर्म के साथ इस कर्म की बात जो चर्चा यहाँ है उससे नहीं हम मिला रहे, उसको मिलाना नहीं है। जो एक सामान्य अर्थ हम समझते हैं कर्म से, इसको समझना है कि किस कर्म की यहाँ बात हो रही है। उस कर्म को, जिस कर्म के लिए गीता है, गीता का ज्ञान है, गीता का संदेश है, उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि उस नियत कर्म को करने वाले योगी जन इन सब जानकारियों के साथ साथ, इन सब के सहित मुझको जानते हैं, मीन्स परमात्मा को जानते हैं। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचय कराता है, जिनके नाम अभी ऊपर गिनाए, आगे और खोलेंगे भगवान। तो कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचय कराता है। वे अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं। ऐसे योगी अपने अंत समय में भी मुझको जानते हैं। उनकी जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती है। ये जानकारी कैसी है, ये कर्म कैसा है जो ऐसी जानकारी कराता है जो कभी फिर इंसान भूलता नहीं है। जैसे अर्जुन ने गीता के 18वें अध्याय में बोला कि मेरी जो विस्मृति हो गई थी वो मेरी स्मृति वापस आ गई है। तो विस्मृत क्या हो जाती है मनुष्य को, उसकी आत्मा विस्मृत हो जाती है। लेकिन ये कर्म, जिस कर्म की चर्चा चली आ रही है अध्याय 2 से,
और अभी तक भगवान उसके बारे में हमें और नजदीक ले जा रहे हैं और खोल के समझा रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं महत्व इसका कि ये ऐसा परिचय कराता है, ये कर्म ऐसा है कि अंतकाल में भी हम उसको जानते हैं परमेश्वर को, और फिर कभी कोई जन्म भी अगर होता है तो उस आत्मा की, परमात्मा की कभी विस्मृति होती नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पर अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रश्न रखा था। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि 7वें अध्याय के अंत में ये सब आया था। देखते हैं। अर्जुन उवाच, श्लोक, पहला श्लोक है 8वें अध्याय का। किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म परमात्मा। दूसरा, अध्यात्म क्या है? तीसरा, कर्म क्या है? चौथा, अधिभूत, और पांचवा, अधिदैव किसे कहा जाता है? देखो, अर्जुन के माध्यम से ये सारी हमारी जिज्ञासाएं भी तो उठी होंगी ना, जब हमने 7वां अध्याय पूरा किया था कि ये सब क्या है। हम पहली बार उन शब्दों को सुन रहे। तो प्रेमियों से हमारा एक अनुरोध है कि भले ये शब्द बड़े नए से लगेंगे, लेकिन शास्त्र में इनकी चर्चा आई है, गीता में भी आई है, और भी जगह कहीं ज्ञान सुनते हैं। तो ऐसे जब शब्द सामने आते हैं तो एक बार सुन लेने से हमारा उन शब्दों से, शास्त्रीय भाषा से परिचय हो जाता है, और फिर उसका एक बीज भी हमारे अंदर डल जाता है। तो हम ऐसा ना सोचें कि इन सब ऊंचे ऊंचे शब्दों से हमें क्या लेना देना, ऐसी बात नहीं है। गीता में जब अर्जुन ने ये प्रश्न रखा है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव किसे कहा जाता है, तो ये प्रश्न हमारा ही है, होना भी चाहिए। जितना ज्ञान और खुले, और जितने भी कुछ शब्द ऐसे जो कभी नहीं सुने उनको हम सुने तो अच्छा लगता है। अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अभी 5 प्रश्न तो ऊपर वाले श्लोक में रखे अर्जुन ने। इस दूसरे श्लोक में भी अर्जुन ही बोल रहे हैं। वे कहते हैं, हे मधुसूदन, छठा अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे रहता है? सिद्ध है अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिष्ठाता, यज्ञ को लेने वाला कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है। सातवां, समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? जिनकी साधना पूरी हो गई, जिनका चित्त समाहित हो गया, मन सहित इंद्रियां वश में हो गई, उनको आप किस प्रकार जानने में आते हैं अंत समय में। इन 7 प्रश्नों का क्रम से निर्णय देने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण बोले। 5 प्रश्न पहले श्लोक में आए और 2 इसमें आए। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। अक्षरं ब्रह्म परमं, माना जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। परमात्मा में कभी घटोत्कच थोड़ा होती है, वो सदा एक जैसा रहता है, उसमें कभी कोई कमी आती नहीं, वही परम ब्रह्म है। स्वभावः अध्यात्म उच्यते, माना स्वयं में स्थिर भाव ही अध्यात्म है, अर्थात आत्मा का आधिपत्य है। आत्मा हम सबके साथ है, लेकिन हमारी आत्मा में स्थिर भाव नहीं है, इसलिए हमारी आत्मा पर कोई
अपना वश नहीं है, आधिपत्य नहीं है। और अध्यात्म बोला ना, अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म क्या है? स्वयं में स्थिर भाव, अपनी आत्मा में स्थिर भाव, ये अध्यात्म है। इससे पहले तो क्या होता है, जब तक अपनी आत्मा की समझ नहीं विकसित होती तब तक सभी माया के आधिपत्य में रहते हैं, माया के शासन में रहते हैं, माया से शासित होते हैं। किंतु जब स्वभाव, स्व में स्वयं का, अर्थात स्वरूप में स्थिर भाव, स्वरूप क्या है? स्वयं की आत्मा। जब स्वयं में स्थिर भाव मिल जाता है तो आत्मा का ही आधिपत्य उसमें प्रभावित हो जाता है। मनुष्य कह सकते हैं योगी माया के आधिपत्य से निकल के किसके आधिपत्य में आ गया? किससे शासित हो रहा है? आत्मा का शासन उसके ऊपर अब चल रहा है। मीन्स अब वो बहुत पवित्र हो चुका है। यही अध्यात्म है और अध्यात्म की पराकाष्ठा है। आत्मा के आधिपत्य में आना ही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अर्जुन ने पूछा ना अध्यात्म क्या है, उसका आंसर हमें दे रहे हैं भगवान। भूतों के वे भाव जो कुछ ना कुछ उद्भव करते हैं, मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ उठता ही रहता है। अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो भले अथवा बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं, उनका विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। ध्यान देने योग्य पॉइंट है। जब भी कर्म की बात आए हम एकदम चौकन्ने होकर उसको सुने और समझे पूरी एकाग्रता के साथ। देखो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। क्या? प्राणियों के वे संकल्प जो भले चाहे बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं। मनुष्य के अंदर संकल्प उठते रहते हैं ना, तो कभी वो भले संस्कार बनते हैं उन संकल्पों के परिणाम स्वरूप, या कभी वो हमारे अंदर बुरे संस्कार छोड़ के जाते हैं, हमारे अपने संकल्प। जब चाहे वो भले संस्कार हो चाहे बुरे संस्कार हो, उनका विसर्जन, उन सभी संस्कारों का मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। कहने का क्या मतलब है? धरती एकदम साफ हो गई, ना भला ना बुरा, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं, ना राग ना द्वेष। वहीं तो कर्म की पूर्ति हो जाती है, कर्म समाप्त हो जाते हैं। और इसी को उन्होंने बोला, पीछे जो बोल के आए ना, यही संपूर्ण कर्म है। अर्जुन ने भी पूछा, तीसरा प्रश्न था शायद कि संपूर्ण कर्म क्या है? तो संपूर्ण कर्म यही है, कर्म की पराकाष्ठा तक पहुंच जाना। अब इसको सरल करके दोबारा समझो। कर्म की पराकाष्ठा, उस ऊंचाई तक पहुंच जाना जहां कर्म रहता ही नहीं करने के लिए, कर्म ही नहीं बचा, उसको संपूर्ण कर्म बोला। लेकिन कब? जब भले और बुरे सारे संस्कार विलीन हो गए, मिट गए। और वो कब मिटे? जब हमारे अंदर संकल्प खत्म हुए, संकल्प उठने खत्म हुए। संकल्प से सृष्टि है ना, ईश्वर ने संकल्प किया तो संसार बना। मनुष्य भी अपने संकल्प करता है तो उसका संसार बनता है। तो वो संकल्प करता है तो संसार कैसे बनता है? कर्म के माध्यम से। संकल्प उठने बंद हो जाते हैं, सारे संकल्पों से संस्कार बन रहे हैं। सारे संस्कार जब मिट जाते हैं तो कर्म बचा कहां? यही संपूर्ण कर्म बताया, जिसके लिए योगेश्वर ने कहा ऐसा योगी संपूर्ण कर्म को जानता है। यही है संपूर्ण कर्म की जानकारी। वरना तो कर्म एक छोटा सा शब्द है, इसके बारे में हमारी जानकारी है ही नहीं। अधूरी सी जानकारी के साथ हम संसार में आके चले जाते हैं, कर्म कर्म करते हुए अपनी परिभाषा के से। अब ऐसी स्थिति पर पहुंचने के बाद जहां कर्म की पराकाष्ठा है, बार बार बता रहे हैं, जब कर्म शेष नहीं रहते, वो कह रहे हैं वहां कर्म पूर्ण है, क्योंकि आगे आवश्यकता नहीं है। नियत कर्म इस अवस्था में, जबकि भूतों के वे भाव जो कुछ ना कुछ रचते हैं, भले अथवा बुरे,
संस्कार संग्रह करते हैं, बनाते हैं, वे जब सर्वथा शांत हो जाएं, यही कर्म की संपूर्णता है। दोबारा अच्छे से बताया भगवान ने यहाँ पर, जो अभी ऊपर हम लोगों ने बातचीत की। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः क्या समझा हमने? कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों मीन्स भूत प्राणियों के, हम लोगों के संपूर्ण संकल्पों को, हमारे अंदर उठने वाले संकल्पों को, जिनसे कुछ ना कुछ संस्कार बनते हैं, उनका शमन कर देती है। कर्म कैसी वस्तु है? जो हमारे अंदर उठने वाले संस्कारों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है, शमन कर देती है, जला देती है। और जब संकल्प ही नहीं उठेंगे तो संस्कार कहां से बनेंगे? संस्कार ही नहीं बने तो कर्म नहीं होगा। और कर्म की ये पराकाष्ठा जब आ गई तो परमात्मा से एक हो जाता है योगी। फिर कर्म की जरूरत ही नहीं रही, पाना था सो पा लिया। इसलिए कहते हैं कर्म का अर्थ है चिंतन। कर्म का अर्थ है आराधना। कैसी आराधना? क्रियात्मक आराधना। चिंतन जो यज्ञ में है, ये कैसा चिंतन है? ये कैसा यज्ञ है? यज्ञ में जिस प्रकार हम आहुति देते हैं, ठीक उसी प्रकार चिंतन करते 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 अंदर ही अंदर जो हमारे संकल्प हैं उठे, हमने उनका चिंतन किया, ध्यान दिया, ये मुझे किधर लेके जा रहे हैं, मेरा कौन सा संस्कार की संरचना हो रही है मेरे अंदर। योगी सावधान हो जाता है, साधक सावधान हो जाता है। तो क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। सावधान होने से क्या मतलब है? उसकी तैयारी हो रही है, योगी का विकास हो रहा है, कोई चीज भस्म हो रही है, गलत चीज खत्म हो रही है जिंदगी में, और शुभ का आगमन हो रहा है। यही सच्ची आराधना है, भक्ति है परमात्मा की, क्योंकि ये हमें परमेश्वर से मिला के एक करती है। चिंतन पथ, यही यज्ञ है। अधिभूतम शरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। जब तक अक्षय भाव नहीं मिलता, ऊपर आया ना, अक्षय किसके लिए आया? जिसका क्षय नहीं होता, उसको परम ब्रह्म बताया था ना। तो जब तक वो परम ब्रह्म का भाव योगी को नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण शर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान है। तब तक हमारे भूत प्राणियों के जो आधार हैं वो क्या है? सारे शर भाव हैं। शर भाव में जो कभी बनते हैं कभी बिगड़ते हैं, मिटने वाले, वही भूतों की उत्पत्ति के कारण है। जो भाव हमारे कभी बनते हैं कभी मिटते हैं, जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं, तो वही तो हमारी उत्पत्ति का कारण बनते हैं। क्योंकि हमारे संकल्प हमारे संस्कारों की रचना करते हैं। जो संकल्प हमारे अधूरे रह जाते हैं और संस्कार हमारे पक जाते हैं, वो हमें फिर अगले जन्म में लेके आते हैं। भूतों की, हम शरीरों की, भूतों में शरीरों की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। उसको अधिभूत कहा। अधिदैवतम, प्रकृति से परे जो पुरुष है, एक है प्रकृति एक है पुरुष। प्रकृति से परे जो पुरुष है वही अधिदैव माना दैवी संपत्ति का अधिष्ठाता है। वो चेतन, वो परमात्मा, संपूर्ण देवों का, देवों से मतलब यहाँ दैवी संपत्ति ले का अधिष्ठाता है, आधार है। वही तो है जो ये प्रसाद, देवी संपत्ति का प्रसाद हमें उसी से तो मिलता है। इसलिए अधिदैव, अधिदैव किसको कहा? परम ब्रह्म परमात्मा को, दैवी संपत्ति का जो अधिष्ठाता है। दैवी संपत्ति उसी परम देव में विलीन हो जाती है। आसुरी संपत्ति पर विजय प्राप्त करने के बाद जब योगी पूरी तरह दैवी संपत्ति से आप्लावित होता है, तो बाद में फिर उस दैवी संपत्ति की कभी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ठीक जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध के मैदान में
जब कौरवों की सेना पूरी तरह हार जाती है तो सोचने की बात है, युद्ध के मैदान में पांडवों की सेना के वहां रुके रहने का तो कोई कारण नहीं बचता, कोई औचित्य नहीं बचता, वो भी वहां से विदा लेंगे। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के अंतःकरण में जो युद्ध हो रहा है आसुरी संपद और दैवी संपद के बीच में, जब आसुरी संपद पूरी तरह मिट जाती है, समाप्त हो जाती है, फिर उस दैवी संपद का भी प्रयोजन नहीं रह जाता। फिर दैवी संपद का भी जो प्रयोजन नहीं रह जाता तो फिर क्या होता है दैवी संपद का? फिर दैवी संपद उसी परम देव में विलीन हो जाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूं। तो देखो ये जो अंतर युद्ध है दैवी और आसुरी संपद के बीच में, ये हमारे अंतःकरण में हो रहा है, हमारे अंदर हो रहा है, लेकिन इसका अधिष्ठाता भी तो कोई होगा। वो कौन है? वो परम देव अधिष्ठाता यज्ञों का। ये यज्ञ हो रहा है हमारे अंदर, भस्म हो रहे हैं ना हमारे आसुरी संस्कार, हमारी आसुरी संपदा। तो ये जो यज्ञ हो रहा है इसका अधिष्ठाता जो परमात्मा है, जो हमारे अंदर बैठा है, वो अधियज्ञ में ही हूं, भगवान ये कह रहे हैं। अतः इसी शरीर में, कहीं बाहर नहीं, अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। इसी शरीर में है जो महापुरुष हैं वो किस में दिखाई देते हैं? किस में बैठे हुए हैं? शरीर में तो बैठे हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर जो उनका अव्यक्त स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो उनकी आत्मा है, वही तो अधियज्ञ है। कैसे? वो आत्म स्थित महापुरुष को जब शिष्य कहो, योगी कहो, उस गुरु को धारण करता है अपने अंदर, तो अपने अंदर उसके आदर्श को रख के, उससे इतना अनुराग रख के जीवन में एक एक कदम आगे बढ़ता है, तो उसकी आसुरी संपद समाप्त होती चली जाती है। तो यज्ञ किसमें हुआ? उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित जो महापुरुष हैं, जो अब उसके अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में वास कर रहे हैं, तो वो यज्ञ हो गए। क्योंकि सारा जो हवन है, आसुरी संपद की जो आहुतियां डल रही हैं, वो कौन ले लेता है? गुरु बैठे हैं ना, तभी होता है ना। कहते ना कि गुरु की उंगली पकड़े रहो, क्यों? कि वही तो उन्हीं के, वो अधिष्ठान है, तभी तो मैं कुछ कर पा रहा हूं, वो मेरे आधार हैं। श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है। श्री कृष्ण क्या थे? योगी थे। और क्या कह रहे हैं? जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है, अंत में यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता भगवान, तत्व स्थित अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष। अंत में योगी के जीवन में जितने भी यज्ञ होते हैं, वो सब यज्ञ कहाँ समाहित हो जाते हैं? उसी योगी महापुरुष के अंतःकरण में, उनके अंदर समाहित। वो ही हमारे अधिष्ठाता हैं, उनके अंदर समाहित हो जाते हैं, उनके अंदर प्रवेश पा जाते हैं। अंत में सभी यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं। किसमें? जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण ने कहा ना, सब मैं ही हूं। तो हमारे जीवन में भगवान कृष्ण द्वापर में हुए, आज हमें जो तत्व स्थित महापुरुष मिलते हैं, वही हमारे लिए अधिष्ठाता हैं सभी यज्ञों के। वही परम स्वरूप मिल जाता है। जब यज्ञ उसमें प्रवेश हो जाते हैं, सब कुछ गुरु ने ले लिया, तो वो योगी भी अब परम स्वरूप से मिलकर एक हो जाता है। तभी कई बार कहते हैं ना, जो तू सो मैं, जो मैं सो तू। तो वो कैसे? चलते 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 ये मिलन है साधक का, शिष्य का और गुरु का, साधक का और उस मंजिल का। थोड़ा सूक्ष्म है, पर यही तो सच्चाई है साधक के जीवन की। यदि ये समझ हमें मिल जाती है इस साधना के पथ पर चलने के लिए, तो हमें और उत्साह मिलता है,
हमें और प्रकाश दिखता है कि नहीं, मेरे साथ कोई है जो ये सब करवा रहा है। तो देखो कितना अकर्ता भाव भी आ जाता है, कितना अहंकार भी खत्म हो जाता है, और बहुत आह्लादित फील करता है साधक अपने हृदय में, क्योंकि वो छूटा हर चीज से। कोई भी चीज हमसे जुड़ी रहे, हमारा अहंकार या हमारा कर्तापन, या किसी चीज से हम सुख लेने लग जाते हैं, या कोई यश, हर चीज से मुक्ति गुरु दिलाते हैं। इसीलिए बोला सभी यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं। और जब इतनी सच्चाई से ये रास्ता तय होता है तो चलने वाला भी अंत में उस परम स्वरूप में मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ। अब अंतिम प्रश्न है कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, जो कभी विस्मृत नहीं होते। फिर कभी जन्म जन्म भी कोई आना पड़ जाए तो आप विस्मृत नहीं होते।